हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग समांतर पट संधारित्र पढ़ रहे थे, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और वहाँ पे हम लोग समांतर पट संधारित्र की परिभाषा, धारिता और फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स किए थे। और आज हम लोग का टॉपिक है गोलीय संधारित्र, मतलब एस्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि समांतर पट संधारित्र की परिभाषा क्या लिखे थे हम लोग। समांतर पट संधारित्र की परिभाषा क्या थी? तो समांतर पट संधारित्र में था, यदि यदि दो आयताकार या दो वर्गाकार या दो वृत्ताकार धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर समायोजित कर दिया जाए तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र कैसे बनाते थे? इसमें दो प्लेट लेते थे, वह आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है। और चूंकि समांतर पट संधारित्र है तो दोनों को क्या रखते थे? समांतर। कितने दूरी पे? अल्प दूरी पर। नहीं तो उससे बनता था समांतर पट संधारित्र। यहां क्या है? गोलीय संधारित्र। तो इसमें भी धात्विक जो प्लेट लेने वाले हम लोग, उसकी साइज कैसी होने वाली है? गोलाकार। तो इसमें दो गोला लेंगे, दोनों का केंद्र जो है एक ही होना चाहिए, मतलब दोनों का सेंटर कॉमन होना चाहिए। और यदि दो सकेंद्रीय धात्विक गोले को अल्प दूरी पर समायोजित करके उनके बीच पारावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उससे बने संधारित्र को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक धात्विक गोला है, ये एक धात्विक गोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं हम? RA। ये धात्विक गोला हो गया। और इसी त्रिज्या का ये एक गोला हो गया। और क्या करेंगे? इसी केंद्र को लेते हुए, यानी सकेंद्रीय एक और गोला बना लेंगे। और इसकी त्रिज्या को सपोज दैट हम RB मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? RB। तो दोनों का केंद्र तो एक ही हो गया। यानी कहने का मतलब है कि बहुत कम दूरी का मतलब है यहां पे RB माइनस RA, इसका मान जो है बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अल्प दूरी का मतलब यही है। तो यहां पे दो धात्विक गोला हो गया, इसको हमने माना A और इस गोले को माना B। तो यहां पे दो गोला हो गया। और ये कितने दूरी पे है? तो बहुत कम दूरी पे, क्योंकि RB माइनस RA का मान हम कहे कि बहुत कम होना चाहिए। और इस खाली जगह में कोई पारावैद्युत पदार्थ भर दे तो ऐसे गोले को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? गोलीय संधारित्र। तो जैसे क्या है कि इस गोले A को हम एक धात्विक छड़ से जोड़ देते हैं। कैसे छड़ से? धात्विक, ठीक है। ये धात्विक छड़ से हमने इसको जोड़ दिया। ये क्या है? धात्विक छड़। धात्विक छड़। और इस धात्विक छड़ के सहारे गोला A को हम प्लस Q आवेश देते हैं। कितना आवेश देते हैं? प्लस Q। देखिए प्लस यहां पर लिख रहे हैं, यानी गोला A पर कुल आवेश हमने कितना दे दिया? प्लस Q। इस पे कितना आवेश दे दिए? प्लस Q। तो विद्युत प्रेरण के द्वारा क्या होगा कि इसके जो गोला, दूसरा गोला जो है, उसके समीपवर्ती भाग जो होगा उस पर विद्युत प्रेरण द्वारा उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जहां प्लस है उतना ही परिमाण का विपरीत आवेश इस पे उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस। ये किस विधि द्वारा होता है? विद्युत प्रेरण द्वारा। तो ऐसा नहीं कि इस प्लस के चलते इस पे माइनस आ गया, नहीं। वास्तव में पहले गोला B जो था विद्युता उदासीन था, अब इस पे माइनस आ चुका है, तो ये तो ऋणावेशित हो गया। तो ऐसे
आपका ये सही नहीं है, क्योंकि आवेश संरक्षण सिद्धांत यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली पहले इस पे कोई आवेश नहीं था। तो होगा क्या कि इसके समीपवर्ती जो इसके पास वाला जो फेस है, इसके पास वाला जो इसका फेस है, किनारा है, उस पे विपरीत, और जो दूर वाला फेस है उस पे समान आवेश, यानी ये प्लस है तो अब इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे प्लस भर जाएगा। लेकिन इस जो गोले बी है इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। क्या किया रहता है, ये अर्थ किया रहता है। तो अर्थ में कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो इस पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इस सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल। यानी गोला बी के जो बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश रहेगा वह पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली गोला बी पे कैसा आवेश आ गया, माइनस। ठीक है, एक बार फिर से इसकी चर्चा करेंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, यदि दो सकेंद्रीय सकेंद्रिक भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक। यदि दो सकेंद्रिक धात्विक गोले को बहुत कम दूरी को अल्प दूरी भी लिख सकते हैं, बहुत कम दूरी पर समायोजित, बहुत कम दूरी पर समायोजित करके उनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। तो ऐसे संयोजन को गोलीय संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन याद करो। यदि दो सकेंद्रिक, मतलब दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यदि दो सकेंद्रिक धात्विक गोले को बहुत कम दूरी पर समायोजित करके उनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफिनेशन। अब इसकी क्या पढ़ेंगे हम लोग, धारिता यानी कैपेसिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, कैपेसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, धारिता। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहां पे दो गोला लिया, एक गोले को हमने माना ए और एक को माना बी। ए का त्रिज्या कितनी थी, आर ए, स्मॉल आर ए, और बी की त्रिज्या थी आर बी। हमने गोला ए को किससे जोड़ा, धात्विक छड़ से। ये जो छड़ है वह बी से टच नहीं करेगा। देखो यहाँ पे बी का लाइन नहीं ना, इसका मतलब है कि छड़ ऊपर से पार किया है। ठीक है, तो छड़ इस प्रकार होगा कि वह गोला बी से टच न करे, क्योंकि अगर टच करेगा तो जो भी आवेश इस छड़ को दीजिएगा वह ए को तो मिलेगा ही, साथ में बी पे भी चला जाएगा। तो छड़ इस प्रकार से होता है, इसका अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है कि ये सिर्फ किससे टच करे, ए से। तो गोला ए को एक धात्विक छड़ से जोड़ दिया जाता है, मेटालिक रड से। अब क्या है कि इसको ऊपर से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो चूंकि ये तो धातु का बना हुआ है, तो जब भी धातु को चार्ज देते हैं तो वहां पे चार्ज एक बिंदु पे रहता है या उसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाता है। तो जब भी चालक को या धातु को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पूरे पृष्ठ पे क्या होता है, फैल जाता है। तो जब यहां से धात्विक छड़ द्वारा
गोला ए को जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो वही हमने दिखाया, प्लस 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 प्लस, सब मिलके कितना होगा, प्लस क्यू। ठीक है। अब विद्युत प्रेरण द्वारा क्या होता है कि जो इसके पास जो बगल में गोला है, क्योंकि ये तो बहुत कम दूरी पे, तो विद्युत प्रेरण द्वारा क्या होता है कि जो इसके बगल में गोला है उसके भीतरी फेस पर, भीतरी फलक पर, यानी जो इसके बगल में है उस पर विपरीत आवेश, लेकिन परिमाण बराबर होगा। तो इस पे कितना था, प्लस क्यू, तो इस पे कितना डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू, लेकिन आवेश संरक्षित होता है। तो ये गोला तो इनिशियली क्या था, शुरू में विद्युत उदासीन था, तो जितना इस पे माइनस आता है अंदर वाला गोला पे, उतना ही बाहरी गोला पे क्या जाता है, प्लस। तो अब आप कहेंगे कि ये जो बाहर प्लस आता है वो नहीं दिख रहा, तो वह इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बाहरी गोला किससे जुड़ा है, पृथ्वी से। जब भी संधारित्र बनाते हैं हम लोग तो दो पोल होता है, एक पॉजिटिव से जुड़ा होता है, एक निगेटिव से। तो इसमें पॉजिटिव से कौन गोला जुड़ा है, ए, तो दूसरा गोला किससे जुड़ेगा, निगेटिव से। समांतर पट संधारित्र में भी हम एक प्लेट को किससे जोड़े थे, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव पोल से, और दूसरे प्लेट को किससे जोड़े थे, निगेटिव पोल से। तो यहाँ भी गोला ए को किससे जोड़े, पॉजिटिव चार्ज से, तो इसको निगेटिव चार्ज से जोड़ेंगे ना। तो निगेटिव चार्ज क्या है, अर्थ, जो हम लोग पृथ्वी में तार को डालते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में ठंडा तार, तो वही ये ठंडा तार है। तो जब इसमें प्लस जनरेट होगा, ये माइनस से जुड़ा हुआ, अर्थ बहुत बड़ा भंडार है निगेटिव चार्ज का। कहीं 10 वोल्ट निकाल लोगे, 10 कूलम वहाँ से चार्ज निकालोगे निगेटिव अर्थ से, तो उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका चार्ज नियत माना जाता है। तो इसमें तो बहुत सारे निगेटिव है। अब इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और उस इलेक्ट्रॉन से प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ गए। तो ये बाहर वाले चार्ज प्लस को नहीं दिखाया जाता है। इस पे माइनस कहाँ से आया, विद्युत प्रेरण द्वारा, पहले नहीं था चार्ज। ठीक है, चलिए। तो धारिता में हम इस बात को थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो धात्विक गोला है, दो धात्विक गोला है जिनकी त्रिज्या क्रमशः क्या है, बोलिए, आर ए और आर बी है, आर ए और आर बी है। देखिए, एक का त्रिज्या हमने क्या माना है, आर ए, और एक का माना है आर बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये खाली जगह रह गया, तथा दोनों गोलों के बीच में एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक भी बोल सकते थे, आपेक्षिक विद्युतशीलता वाला माध्यम भरा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। देखिए स्पष्ट है, यहाँ पे कितने गोले लिए हैं, दो, एक ए और एक बी। तो वही लिखे, माना कि ए और बी दो धात्विक गोला है और इनकी त्रिज्या क्या है, आर ए और आर बी है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः आर ए और आर बी है। दोनों गोलों के बीच में, यानी ये जो खाली पार्ट है, इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा है। क्या भरा है, परावैद्युत पदार्थ, और इसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन आर है। इसका आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू समझ रहे हैं, ये धात्विक छड़ द्वारा प्लस क्यू दिए हैं, किसको, गोला ए को। बी पे माइनस कैसे आया, तो विद्युत प्रेरण द्वारा गोले के जो अंदर वाला भाग है उस पे इसके विपरीत आवेश आ गया, और दूर वाले भाग पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव कहाँ चला गया, तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इतना तो हो गया, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, धारिता। तो धारिता तब निकलेगा, चार्ज तो दिया है, जब क्या हो, विभव हो।
तो दोनों गोले का हमको क्या चाहिए, विद्युत विभव। अगर विद्युत विभव रहे तो हम धारिता निकाल सकते हैं। देखिए तो अब हमको विभव निकालना पड़ेगा, एक बार गोला ए के पृष्ठ पर और एक बार गोला बी के पृष्ठ पर। तो लिख रहे हैं अब धात्विक गोला ए के पृष्ठ पर क्या चाहिए हम लोग को, विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर, अगर माध्यम हवा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी भी माध्यम के लिए बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। और गोला ए के पृष्ठ पे कितना आवेश है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो यहां से प्लस क्यू दिए थे तो प्लस क्यू अब बटा में आर, तो पृष्ठ पे इतना था। और इसका अगर केंद्र की बात करें तो कितना दूरी हो गया, आर है, त्रिज्या कम करेगा। ऐसे हमने बोला था कि जब भी चालक के पृष्ठ पे हम लोग निकालते हैं और आवेश भी चालक के पृष्ठ पे ही हो और हम विद्युत विभव कैलकुलेट कर रहे हैं पृष्ठ पे, तो उस स्थिति में टोटल आवेश को कहाँ माना जाता है, केंद्र पे। तो ये टोटल क्यू को केंद्र पे ला देंगे, पृष्ठ पे निकाल रहे हैं तो दूरी त्रिज्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें तथा धात्विक गोला बी के पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर, बी के पृष्ठ पर विद्युत विभव होगा। तो यहां पे हम गोला ए के लिए जो निकाले हैं उसको VA भी लिख सकते हैं या V1 कर दे रहे हैं। अब जो गोला बी है उसके लिए V2 कर दे रहे हैं। तो ये तो होगा आपका कांस्टेंट वर्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि एक माध्यम भरा है तो हवा के लिए लेके चलेंगे नहीं, उसके लिए भी हम लोग लेके चलेंगे। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे चूंकि गोला बी पे कितना आवेश है विद्युत प्रेरण द्वारा, -q, तो हम लिख देंगे -q अपॉन, इसके लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, RB। यहाँ पे त्रिज्या लिखे है ना, कितनी है त्रिज्या इसकी, RB, तो यहाँ दूरी हो जाएगा RB। और चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है इसलिए यहाँ पे चिन्ह साथ लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी साइन होगा वो लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन RB। तो ये पूरे सिस्टम का दो विभव यहाँ पे। तो अगर हम कहें कि पूरे संयोजन का परिणामी कितना होगा, तो विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, तो ये तो साधारण जोड़ के बराबर होता है। अगर यही विद्युत बल होता तो फिर सदिशीय योग होता, लेकिन हम तो निकाल रहे विद्युत विभव, और विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश। तो हम लिख देंगे अतः संयोजन ना लिख के गोलीय संधारित्र भी लिख सकते हैं। अतः संयोजन का कुल विद्युत विभव होगा, अतः संयोजन का कुल विद्युत विभव होगा। तो V = क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, यही होगा ना। V = कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 का मान कितना हो जाएगा, चलिए अब तो इस पे आएगा नहीं, आगे देखते हैं। यहां तक स्पष्ट है, यहां देखिए एक लाइन लिख देते हैं। तो V = हो जाएगा, देखो एक चीज तो दोनों में कॉमन है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको कर ले रहे हैं कॉमन, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये तो गया कॉमन, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है, घटाव भी रहता तो कॉमन कर लेते। अब है इसका, तो यहाँ पे लिख देंगे Q अपॉन RA, और इसके लिए हो जाएगा -Q अपॉन RB। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक स्पष्ट है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये समझ रहे हैं आप। ये हो गया गोला ए का, ये हो गया गोला बी का, ये हो गया पूरे सिस्टम का। मतलब
गोलीय संधारित्र का 1/4πε0 r दोनों में है, तो हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब आगे बताते हैं। तो हमें ये सॉल्व करना था नहीं, क्योंकि कुल विभव का मान ये था। तो देखो, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, v = 1/4πε0 यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, RA × RB। यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पे एलसीएम हो जाएगा आपका RA × RB। अब यहां पे RA × RB में RA से भाग देंगे तो RB बच जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q भी कॉमन कर लेते हैं। देखिए Q भी है ना, एक स्टेप अभी और बढ़ा लीजिए, ये Q भी कॉमन कर लेते हैं, तब और सिंपल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, 1/RA - 1/RB, यही होगा। v = कितना हो जाएगा, Q/4πε0 अब ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, RA × RB। अब इसमें अगर RA से भाग दे देते ये बच जाएगा RB, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अब RA × RB में RB से भाग देते ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा RA। ठीक है, तो ये विद्युत विभव हो गया पूरे सिस्टम का, मतलब गोलीय संधारित्र का। अब हमको चाहिए धारिता। तो गोलीय संधारित्र का धारिता तो लिख दे रहे हैं यहां पे, विद्युत धारिता के परिभाषा से। विद्युत धारिता का परिभाषा क्या होता है, C बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो C = होता है Q/V, Q/V। तो Q के जगह Q रह गया और V के जगह ये पूरा लिख देंगे, तो यहां पर जाएगा Q/4πε0 ठीक है, और फिर यहां पे कितना हो गया, इंटू RB - RA अपॉन ये कितना हो जाएगा, RA × RB। कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये Q तो कट जाएगा, ये मेन बटा है, तो जो मेन बटा के ये दूसरा टर्म है ये तो ऊपर चला जाएगा। तो यहां C = क्या हो गया, देखिए तो 4πε0 εr इंटू RA × RB और अपॉन हो गया, कितना बच गया, RB - RA। ठीक है, तो ये आपका गोलीय संधारित्र का धारिता के लिए सूत्र या व्यंजक हो गया, और आपका काम यहां पर हो गया। ये जो सूत्र है ये किसी भी माध्यम के लिए, यानी इसके बीच में कोई भी माध्यम भरा हो जिसकी परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कितना हो, εr, ये सभी प्रकार के माध्यम के लिए सत्य है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो, हवा हो, इन दोनों के बीच में क्या हो, हवा हो, तो उस स्थिति में εr का मान तो 1 हो जाएगा। यहां तक स्पष्ट है, ये किसके लिए, सभी प्रकार के माध्यम के लिए। लेकिन अगर इन दोनों गोलों के बीच में क्या हो, हवा हो या कुछ नहीं भरा हो, वैक्यूम हो, तो उस स्थिति में εr कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा। यदि दोनों गोलों के बीच में हवा हो, हवा या निर्वात दोनों बोल सकते हैं, तो उस स्थिति में हो जाएगा C = क्या हो जाएगा, अब ये εr तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4πε0 RA × RB अपॉन कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा RB - RA।
दिख रहा है ये, यहां पे क्या लिखे हैं, RB माइनस RA। ठीक है, तो समझ गए आप, ये एप्सिलॉन आर क्या हुआ, तो इसका मान हवा या निर्वात के लिए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और यहां पे जो RA है ये क्या है, अच्छा शुरू में तो बोलबे किए है, लैंग्वेज में लिखे थे, जहां C गोलीय संधारित्र की, C क्या है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता है। C क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता है। तो स्पष्ट है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं इस थ्योरी को, फिर आगे बताते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी होगा दोबारा बता दिया जाएगा।